अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी। जी नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अहम मुद्दे पे बात करनी है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी पंचायत के रिलेटेड। पंचायत पठाना तीर के अंदर काफी गफलाबाजी हो रही थी, उसी के रिलेटेड मैंने, क्योंकि आवाम के मुद्दे हैं, आवाम के मुतालबे हैं, बात तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि आवाम हम पे भरोसा कर रही है, तो आवाम की बात जो है डंके की चोट पर करेंगे। उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे। जो वहां के जीआरएस हैं, जब उनसे हमारे वीडियो साहब ने पूछा, या हमारे जीएसए तारिक साहब ने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं फील्ड में जाते जनाब, लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे, हर जगह से आवाजें उठ रही हैं। जीआरएस ने वहां पर कुछ बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन लोगों के जो है मकान पुराने हैं जी, उसके बाद बाथरूम पुराने हैं। मैं जीआरएस साहब से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान मुल्क जो है ये आयन के मुताबिक चलता है, ये कानून के मुताबिक चलता है। मेरा ये सवाल जीआरएस साहब से रहेगा कि जीआरएस साहब, आप लोगों ने कितने लोगों के लीगल तरीके से आपने पठाना तीर के अंदर लोगों के मकान दिए हैं जनाब? कितने लोगों के लीगल तरीके से जियो टैग किए? जब आवाम का मसला है, हमने तो सरकार तक, इंतजामिया तक बात पहुंचानी है ना यार। हमें तो बात करनी है आवाम की। वो डंके की चोट पर करेंगे, वो कल भी करेंगे, जैसे मर्जी हालात हों, लेकिन आप आवाम को डराइए मत सर। सवाल करना हमारा अधिकार है, सवालों के जवाब दीजिएगा आप लोग। ये नहीं कि आप जाके अधिकारियों को बोलोगे। अधिकारी इतने कोई, वो जो ऑफिसर होता है ना, वो ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठता, वो बेवकूफ नहीं होता, वो हर चालें आपकी समझता है, हर चाल से वाकिफ है। अब क्या करते हो, जो आपके मन में बात चल रही होती है ना, वो ऑफिसर पहले से ही जानता है ये बंदा क्या कह रहा है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो जीआरएस साहब से एक और मेरी गुजारिश रहेगी, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद आगा रुवल्ला मेहदी साहब है, उनके साथ उन्होंने कोई फोटो खिंचवाया हुआ है, तो वो लोगों को काफी डरा रहे हैं जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आपको आप पे पीएसए लगवा दूंगा, एफआईआर करवा दूंगा। देखिए, लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है, जब ये लोग फोटो किसी के साथ खिंचवाते हैं ना, ये कहने को ये कहते हैं सर प्लीज प्लीज एक फोटो हमने लेना है आपके साथ। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे सैयद आगा रुवल्ला मेहदी साहब, वो भी इतने, वो जानते हैं ये बंदे कैसे हैं, फोटो लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अब देखिए, वहां पर ये डरा रहे हैं लोगों को। इनसे जब सवाल किए जाएंगे, ये जो दौड़ेंगे जी, नहीं जी हम एफआईआर करवा देंगे। देखिए, कफायत शाह को एफआईआरों से कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सच्चाई पे हूं। आप एफआईआर जितनी मर्जी करवाइए, क्योंकि आवाम की बात जो है वो डंके की चोट पर करेंगे, और आवाम ने हम पे भरोसा किया है, और आवाम की रहनुमाई खुल के करेंगे, उसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कोई राजी रहे, कोई नाराज रहे, हाँ लीगल तरीके से काम आपसे, लीगल तरीके से हम लेंगे। ये डंके की चोट पर वाज़ेह अल्फाजों में मैं कहना चाहता हूं। आप जितने मर्जी ताकतवर हो, तानाशाह हो, रुपए वाले हो, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, आवाम को इंसाफ मिलेगा, यकीन है। वो कुरान में भी लिखा है कि आप मायूस नहीं होना, क्योंकि आगे वक्त का कोई फरून हो, जितना मर्जी तगड़ा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जितना मर्जी तगड़ा हो, कोई भी चालें आप, चलो आओ। तो मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, मुझे बात यही करनी है, आप लोग एम्प्लॉयड हो, मुलाजम हो, हालांकि आपको लोगों को पॉलिटिक्स नहीं चलानी है। वहां पर यह नहीं चलाना कि फलाने मेंबर का आदमी है, फलाने सरपंच का आदमी है, फलां जगह से ताल्लुक रखता है, ये कुछ नहीं देखना, अमीर गरीब नहीं देखता। आप एक एम्प्लॉयड हो, एक एम्प्लॉयड की हैसियत से काम करो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी जिम्मेवारी है। जो हम सवाल कर रहे हैं, उन सवालों को जवाब दो आवाम को। आम ऑडियंस जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं जियो टैग क्यों नहीं हुए। आप बोलोगे मकान पर आना है, आप बोलोगे बाथरूम पर आना है, आप बोलोगे इसको यार क्यों नहीं दिया नरेगा का काम, इसका अगर ये डिजर्व कर रहा था, इसका हक था। आप बोलोगे नहीं जी इतना आया था, उतना आया था। लेकिन मेरा एक ही मुतालबा है, मेरा एक ही मकसद है
जो आवाम का हक है, जो गरीब और मजलूम लोगों का हक है, उन तक पहुंचना चाहिए बस। उसके बाद मेरा दूसरा मुतालबा ये है, जो आप वहां पर कह रहे हो जी के जियो टैग जो है उसका पुराना मकान है, फलां का नया मकान है, इस चीज की मैं इस साल पुंछ से गुजारिश करना चाहता हूं, डीसी पुंछ से गुजारिश करना चाहता हूं और एजेंसियों से खास तौर पर गुजारिश करना चाहता हूं। ये जो पीएमएवाई के मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए गए, इन मकानों की खसूसन मैं अपील करूंगा, पठाना तीर के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर जीआरएस और सेक्रेटरी ये बोल रहे हैं कि हम लीगल तरीके से चलेंगे, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह के काम होना चाहिए, हिंदुस्तान के आयन के अंदर रह के काम होना चाहिए और लीगल तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होने चाहिए। फिर ये जो इन राजों से पर्दे हटने चाहिए। ये आवाम की भी यही सोच है और मेरी भी यही सोच है, क्योंकि आम गरीब के साथ नाइंसाफियां हुई हैं। मैं क्योंकि वहां का आस्तानिया हूं, मैं जानता हूं, इलाका पसमानदा है, बोले वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। जो लोग इन लोगों को पैसे देते हैं उन लोगों का काम होता है, जो पैसे नहीं देते हैं उन लोगों का ये लोग काम नहीं करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत कुछ भेजा जाता है, मरकज की तरफ से गरीब के नाम पर बहुत सी स्कीमें भेजी जाती हैं। तो सरकार से भी मेरी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब से मेरी गुजारिश है कि जो भी गरीब के नाम पर स्कीमें आती हैं, गरीब के हकूक मरकज से आप बेचते हो, उन स्कीमों को बंद कीजिए आप, क्योंकि पठाना तीर के अंदर गरीब का हक गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। सर, कोई भी एजेंसी आके उस चीज की तहकीकात कर ले, कोई भी इदारा आके तहकीकात कर ले, इस चीज में बीडीओ साहब का कोई कसूर नहीं है, एसीडी साहब का कोई कसूर नहीं है। ये जो छोटे मुलाजम है, जीआरएस हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करवा रहे हैं। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, ये लोग पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करा रहे हैं सर, चंद रुपयों के लिए, चंद मुफाद के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।